ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिके। मुखं करोति वाचलं पंगो लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीपरमानन्द माधवं। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के क्षेत्र में सभी भक्तों को स्वागत है। अभी चर्चा के विषय है स्कंद 3 अध्याय 17 श्लोक संख्या 18 से। श्लोक इस प्रकार है। प्रजापतीनां तयोरकाशीद् प्रजापतीनां तयोरकाशीद् यः प्राक्सो देहादयोरजायत् तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा। यं तं हिरण्याक्षं सुतः साग्रतः प्रजापतीनां तयोरकाशीद् यः प्राक्सो देहादमयोरजायत् तं वै हिरण्यकशिपु विदुः प्रजा। यं तं हिरण्याक्षसुतः साग्रतः प्रजापतीनां तयोरकाशीद् यः प्राक्सो देहादयोरजायत् तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा। तं हिरण्याक्षसुतसाग्रजात। धन्यवाद माता जी, प्रयास करेंगे। प्रजापतीनां तयोरकाशीद् यः प्राक्सो देहादयोरजायत् तं वै हिरण्यकशिपु विदुः प्रजा। यं तं हिरण्याक्षं सुतः साग्रजातम्। धन्यवाद। शब्दार्थ धन्यवाद तात्पर्य दिए श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। प्रजापति कश्यप ने नाम तयोहो दोनों के आकर्षित रखा यह जो प्राकः प्रथम स्वदेहात अपने शरीर से यमयोः जुड़वों में से अजायता उत्पन्न हुआ तम उसको वै निसंदेह हिरण्यकशिपु विदुः जानते हैं प्रजा लोग यम जिसको तम उसको
हिरण्याक्षम हिरण्याक्ष असूत जन्म दिया सा वह दीति अग्रता पहले। अनुवाद इस प्रकार है। जीवात्माओं के सृष्टा प्रजापति कश्यप ने अपने जुड़वा पुत्रों का नामकरण किया। जो पहले उत्पन्न हुआ उसका नाम उन्होंने हिरण्याक्ष रखा, और जिसको दीति ने पहले गर्भ में धारण किया था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा। तात्पर्य, पिंड सिद्धि नामक एक प्रमाणिक वैदिक ग्रंथ है जिसमें गर्भावस्था के विषय में बहुत ही सुंदर वैज्ञानिक वर्णन मिलता है। उसमें यह बताया गया है कि जब पुरुष के वीर्य के दो बिंदु एक के बाद एक स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं तो माता के गर्भ में दो भ्रूणों का विकास होता है। जब वे गर्भ से बाहर निकलते हैं तो वे गर्भधारण के क्रम से विपरीत क्रम में निकलते हैं। अतः जिस शिशु का गर्भधान पहले होता है वह बाद में जन्म लेता है, और जिसका गर्भधान बाद में होता है वह पहले जन्म लेता है। क्योंकि गर्भ में जिस शिशु का गर्भधान पहले होता है वह दूसरे शिशु के पीछे रख देता है। अतः जब जन्म होता है तब दूसरा शिशु प्रथम शिशु को पीछे छोड़कर पहले जन्म लेता है और पहला शिशु उसके बाद जन्म लेता है। यहाँ पर यह समझा जाता है कि हिरण्याक्ष जिसका गर्भधान बाद में हुआ था उसका जन्म पहले हुआ, जबकि हिरण्यकशिपु जो प्रथम गर्भधान होने के कारण हिरण्याक्ष के पीछे था उसका जन्म बाद में हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। फिर से श्रीमद् भागवतम के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में स्वागत है। मैं तात्पर्य पढ़ते समय मेरे मन में आ रहा था कि हमारा जो वैदिक ग्रंथ है, शास्त्र है, वो कितना वैज्ञानिक है। साइंटिस्ट लोग आजकल पता लगा रहे हैं कि ये सब मतलब जो भी गर्भावस्था के और भी बहुत कुछ पता लगा रहे हैं, और वो चीज शास्त्र में पहले ही आचार्यगण भगवान द्वारा ये पहले ही प्रस्तुत है कि इतना तक डिटेल में बताया गया है कि
पहले बच्चा कौन जन्म लेता है, बाद में कौन जन्म लेता है। और प्रभुपाद जी जिस शास्त्र का यहाँ पे वर्णन किए हैं, पिंड सिद्धि नामक जो वैदिक ग्रंथ है, इसमें और ज्यादा डिटेल में बताया गया है। इवन पुनः जन्म कैसे होता है इसके बारे में, पुनः जन्म में वो क्या बनेगा इसके बारे में। आप जो संतान उत्पत्ति करने वाले हो, वो संतान किस प्रकार का होगा इसके बारे में। जैसे आपको चाहिए क्षत्रिय बच्चा, ब्राह्मण चाहिए, वैष्णव चाहिए कि शूद्र चाहिए, कैसा बच्चा चाहिए, उसके अनुसार प्लान, फैमिली प्लानिंग आजकल चला है, फैमिली प्लानिंग पहले से होकर, तो ये प्लानिंग पहले से आप चूज कर सकते हो कि कैसा बच्चा चाहिए। वैष्णव अगर चाहिए तो बताया गया है कि वैष्णवों के संग में, साधु संग में ज्यादा से ज्यादा अगर वो हरिनाम जपे, शास्त्रों का अध्ययन करे, पढ़ाई करे, तब जाके, और पूरा कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसका पूरा जीता जागता उदाहरण कौन है, गौर मोहंडे। गौर मोहंडे कौन है, श्रील प्रभुपाद जी, जो हमारे फाउंडर आचार्य इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद जी हैं, इनके पिताजी का नाम है गौर मोहंडे। तो इनके घर जहां पर था उल्टा डंगन में, तो वहां से ही थोड़ी देर नजदीक में क्या कहते हैं, राधा गोविंद मंदिर था, अभी उसे घूम के आए, तो राधा गोविंद मंदिर वहीं पर है। और वहां पे गौर मोहन डे जाके रोज प्रार्थना करते थे भगवान से, हे राधा गोविंद हरि, हमें ऐसा संतान दो जो पूरा विश्व भर में भगवान का प्रचार प्रसार करे, विशेषकर श्री चैतन्य महाप्रभु के। और उनके घर में जितने भी संत आते थे, गौर मोहन डे के घर में, चाहे ढोंगी चाहे कोई भी हो, सबको खिला के भेजते थे, कोई भी साधु को। और हर साधु वैष्णव को खिलाने के बाद, भोजन कराने के बाद उनसे मांगते, साधु को जब कुछ सेवा करते हैं तो साधु का अंदर से आपको मांगना नहीं पड़ेगा आशीर्वाद, तो स्वतः ही निकलता है। कभी कभी हमें कृपा करिए महाराज, कृपा करिए प्रभु जी, कृपा का कोई एटीएम मशीन नहीं है कि निकाल के उसमें डाल दिया जाए। कृपा का ये स्वतः ही निकलता है। जब किसी को सेवा जब किया जाता है तो अपने आप, बाप रे इतना सेवा किया है इन्होंने, सेवा के स्वरूप अपने आप हृदय से इस व्यक्ति को कृपा करो। जैसे एक बार श्रीला प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक करते करते क्या कहते हैं, उनके शिष्य कुछ दाना ले आके हाथ में दे और कुछ मिठाई भी थे, तो उसमें से बोले कि बांट देते हैं। तो वहां पे कुछ हंस सब आया, चरस जितना भी पक्षी सब आए, तो सबको दे रहे थे। हंस जो होता है ना, तो सबको बांट रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके दाना भी डाल रहे थे, वो मिठाई में से भी थोड़ा थोड़ा नीचे गिरा रहे थे। उसमें से जितने भी हंस था, सारे हंस में से एक हंस आगे निकल के श्रील प्रभुपाद जी के नजदीक आ गए। तो प्रभुपाद जी के जब नजदीक आए तो प्रभुपाद जी के हाथ में जितना था उसे सारा के सारा वहीं पे डाल दिया। जब नजदीक आए ना तो सारा के सारा प्रभुपाद जी डाल दिए। अब शिष्य बोले कि प्रभुपाद सबको थोड़ा थोड़ा, मतलब इक्वल होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, किसी को ज्यादा किसी को कम। प्रभुपाद जी बोले कि देखो मैंने इनको बुलाया नहीं, स्वतः शरण में आया, और शरण में जब आया तो मैंने ये नहीं चाहा कि मैं इसको चूज भी नहीं किया कि तुम आओ तुमको दूं। जो कभी कभी क्या होता है, हमारा स्वभाव नहीं भी हो, फिर भी जब हम वैष्णव की सेवा करने का प्रयास करते हैं तो आपके अंदर योग्यता ना हो, भले ही आपके अंदर वो गुण ना हो, लेकिन वैष्णव के अंदर से वो अरे आए, नजदीक आए, तो उनको ज्यादा कृपा मिल जाता है। लेकिन नहीं, हमारा स्वभाव ऐसा है, मैं कर ही नहीं सकता, हमारी योग्यता नहीं है, हमारी गुण नहीं है मेरे अंदर। जब ये सोच के और ज्यादा दूर दूर जब रहते ना वैष्णव से, तो कभी प्रगति कर ही नहीं सकता। जीता जागता उदाहरण मैं ही हूं। मैं इतना अपने आप खुद कुलंगार था, अंडा, कांच जो अंडा था वो मैं पहले खाता था ऐसे, है ना, इतना, मतलब गांव में किसी को पिट के और निकल जाता था, इतना बच्चे सबको जो हमसे कमजोर उसको पिट। तो मतलब अपने आप को जब मैं देखता हूँ पहले के जीवन और अभी का, ये केवल और केवल वैष्णव की कृपा से होता है।
जब वैष्णव के सेवा करने का प्रयास करते हैं, अपने अंदर कुछ नहीं, पता है ये व्यक्ति ढोंग कर रहा है, लेकिन फिर भी पूरा सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। अपना इनका स्वभाव अपना अलग है, लेकिन फिर भी स्वभाव को छोड़ते हुए भी जबरदस्ती सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, न किसी तरीका से। प्रभुपाद जी बोले कि मैं इनको बुलाया नहीं, इसीलिए ये शरण में जब आया तो स्वतः ही मेरे अंदर से आया कि इनको देना चाहिए, है ना। तो ये बहुत गजब की बात है। गौर मोहन डे राधा गोविंद हरि के पास जाते थे और प्रार्थना करते थे कि चैतन्य महाप्रभु के मिशन को प्रचार करने के लिए कहा हमें ऐसा संतान दीजिए जो पूरा विश्व भर में प्रचार करे। और रोज जाके मंगला आरती से लेके हर एक समय प्रार्थना करते थे, साधु संतों से प्रार्थना करते थे, साधना भक्ति। उनका व्यापार तो साइड बाई साइड था। आजकल तो हम थोड़ा छोटा व्यापार खोल लेते तो पूरा उसी में चेतना ही पूरा उसी में घुसा रहता है, दिन रात दिमाग में व्यापार ही चलता रहता है। लेकिन व्यापार किस लिए किया जाता है? घर चलाने के लिए। हम दुकान चलाने के लिए ही परिवार चलाते हैं आजकल, वही ना। दुकान इसलिए चलाते परिवार चलाना है नहीं, परिवार चलाते हैं दुकान चलाने के लिए। हमको दुकान चलाना है इसीलिए परिवार चलाना है। मतलब इसी तरह हो गया जैसे मोटरसाइकिल की ना, मोटरसाइकिल किस लिए की ना? तेल डालने के लिए, मतलब चलाने के लिए, तेल डालने के लिए। बस उसमें तेल खर्च करते रहो, चलाना नहीं। अरे जो जितना एवरेज कम देता है उतना तेल ज्यादा खाता है, और जितना एवरेज ज्यादा देता है उतना तेल कम खाता है। वो थोड़ा तेल में बहुत ज्यादा माइलेज दिया तो और अच्छा है ना। तो हमें वास्तव में परिवार में भी ऐसा रहना चाहिए कि थोड़ी सी काम करने से, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी काम करने से आपका परिवार चल रहा है, भक्ति चल रहा है, तो मेंटेन करके रखना चाहिए। पूरा उसी में घुस नहीं जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी कपड़ा के फसल में दुकान में जब जाते थे तो बहुत कम 2-4 घंटा से ज्यादा नहीं देते थे, उससे कहीं ज्यादा घंटा वो सेवा में बिताते थे। कपड़ा के दुकान था उनका भी, व्यापारी। आजकल जो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, माला मंदिर आने के लिए टाइम नहीं है, माला जप करने के लिए टाइम नहीं है, डोनेशन सेवा करने के लिए टाइम नहीं है, जो ऐसा बोलते हैं उनको गौर मोहन डे से उनका चरित्र पढ़िए। गौर मोहन डे कपड़ा के भी दुकान करते थे पिताजी उनके, और साथ साथ में अपना पूरा घर के जितने भी डीटी वर्शिप से लेके अपने बेटे को, जो अभय था पहले, श्रील प्रभुपाद जी का नाम पहले अभय था, तो अभय को साथ में से बैठाते थे नजदीक में और पूजा करते, सिखाते थे। ये पिता के माता के कर्तव्य है कि अपने पुत्र को शुरू से ही वो ज्ञान दे। इस्कॉन में आज कोई ब्रह्मचारी रहना चाहता है, उनका पूर्व जन्म का वो कर्म के अनुसार, वो जो स्वीकृति है वैष्णव की कृपा के अनुसार, वो जब रहना चाहते हैं तो माता पिता कहते तू माता पिता को छोड़ दिया, तू अपना कर्तव्य भूल गया। अरे कैसे छोड़ते? अगर वो शुरू से ही वैष्णवता का ज्ञान देते तो छोड़ते। शुरू से ही जो वैष्णव विधि है, जो गुरुकुल के पूरा एकदम भगवान के सब कुछ बताते हैं उनको, अगर शुरू से ही गुरुकुल में पढ़े होते, एक संस्कार होता, तो कभी नहीं ज्वाइन करता। क्यों नहीं? चारों तरफ कृष्ण कॉन्शियसनेस से सब भागते, तो क्यों ब्रह्मचारी ज्वाइन करना? ये ब्रह्मचारी इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं, और अभी के ज्यादातर युवा लोग, क्योंकि प्रचार करना है। प्रचार करने वाला भी तो कोई चाहिए, और अपने आप को भी प्रचार करना है, अपने आप को भी रखना है। बहुत मुश्किल है आजकल। तो जो शुरू से ही अपने आप को मेंटेन करके रखे हैं, और क्या कहते हैं, संस्कार को, एक गर्भधारण संस्कार से ही सब कुछ शुरू होता है। गर्भधारण संस्कार जो है 16 संस्कार है, इसमें अगर पूर्ण हो जाए तो वैष्णवी। इसमें भी कंडीशन है, जैसे क्षत्रिय टाइप का आपका बच्चा चाहिए, तो संभाजी महाराज, ऐसे जो युद्ध करने वाले, अर्जुन के बारे में, युधिष्ठिर महाराज, जो युद्ध करने वाले, युधिष्ठिर महाराज तो नहीं, वो तो सतोगुनी ब्राह्मण के टाइप के, अर्जुन के बारे में, भीम के बारे में, इनके बारे में पूरा आप उनको सुनाओ, केवल कथा। क्षत्रिय सबके बारे में, जितना आप क्षत्रिय के बारे में उनको सुनाएंगे, उतना उनके दिमाग में क्षत्रिय स्वभाव का वो होगा, और वही उसी चेतना के अनुसार उस बच्चे का जन्म होता है। और वैश्य के लिए जो खेती बाती करते हैं, जो करे सवारी, ये सब जो करते हैं किसान, तो उनके बारे में पढ़ना सुनना, जितना वो सुनते तो वो वैश्य स्वभाव के निकलता है बच्चा। शूद्र के लिए कोई प्रैक्टिस करना नहीं पड़ेगा। शूद्र
कलौ शूद्र संभव, कुछ नहीं करने से, उत्पात करने से शूद्र जन्म लेता है। शूद्र ऐसे ही जन्म लेता है, उनके लिए कोई विधि नियम नहीं है, शूद्र जन्म लेता है। तो इसके बारे में हमारे आचार्य बहुत सुंदर एक भजन लिखे, जननी जठारे छिलामय खाना, जननी जठारे छिलामय खाना, विषम बंधन पाशे। कहते जननी जठारे छिलामय खाना, गर्भ में जब रह रहे थे, क्या कहते हम, तो उस समय क्या कहते हैं, जब मैं माता के गर्भ में था तो मेरे कर्मों के फल स्वरूप आपने मुझे दर्शन दिया, उसके पश्चात मैं अपनी आपकी कृपा से वंचित रह गया। जब गर्भ में मैं था तो मैं प्रार्थना कर रहा था और हमें ये इस जठर से निकालिए। जब प्रार्थना कर रहा था तो आपने हमें गर्भ में आके दर्शन दिया। गर्भ में दर्शन देने के बाद मैं सोचा कि अब जब निकलूंगा तो भक्ति करूंगा, लेकिन आपको मैं भूल गया। जब जठर में था कष्ट होता था तो उस समय एकदम दिक्कत होता, तो जब मैं बाहर निकलूंगा तो भक्ति करूंगा, लेकिन अभी हमें कुछ भी याद नहीं। क्या कहते कर्मों के फलस्वरूप, ये बहुत महत्वपूर्ण सब है। कर्मों के फलस्वरूप जो भी बच्चा जिसका अभी जन्म लेता है वो सारे के सारे कर्म जुड़े रहते हैं। आप देखते हैं ना, बच्चा का स्वभाव पिता जैसे मिलता है, किसी का माता से मिलता है ना, घर परिवार में उनके माता से उनके पिता से मिलता है, ये सब कर्म जुड़ा रहता है। एक प्रभु जी बता रहे थे कि इन सब का जितने भी मेरे घर में सबका मैं ऋण खाया था, मैं ऋण लिया था पूर्व जन्म में कि इनको पूरा गधा से ज्यादा भी मेहनत करके इसको कमा कमा के खिलाना पड़ता है, और हम कुछ भी नहीं भोग कर पाते। हम इतना कमाते लेकिन मैं कुछ भी अपने क्या कहते हैं उपयोग नहीं कर पाते, सारे के सारे परिवार में ही उपयोग करते। तो उनका रियलाइजेशन कि कभी कभी लगता है शास्त्र जब पढ़े तब ये पता चलता है, बोलने की हमको लगता है सबका ऋण चुका रहे हैं, लेकिन साथ साथ में प्रभु जी सावधान रहते हैं, भक्ति कर रहे हैं। और आगे कहते हैं, एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे, एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे, बंचिले दीना दासे। क्या कहते हैं, जब मैं अपनी माता के गर्भ में था तो कर्मों के फल स्वरूप आपने मुझे दर्शन दिए, परंतु उसके पश्चात में आपकी कृपा से वंचित रह गया। प्रार्थना किया लेकिन बाद में कृपा से मैं वंचित रह गया। वंचित क्यों रह जाते हैं? जब माया से ढक दिया जाता है। जब बाहर आते हैं तो व्यक्ति शुरू से ही मम्मी और पापा इतना सुंदर आवाज से बोलते, पहले से ही कुछ भी अपने राजा जैसे पालते हैं बच्चे को, शुरू से ही इतना अच्छा से पालते हैं कि उनको अनुभव भी नहीं होने देते। आगे बहुत अच्छा एक सुंदर है, हाँ, जनक जनानी स्नेह ते भूलिया, संसार लागिल भालो। जननी माँ इतना प्यार से बोलती हैं कि स्नेह ते बोलिया, इतना स्नेह से बोलते हैं कि बच्चा को लगता है कि संसार में मेरा रक्षक माता पिता ही सब कुछ है। उनको भगवान का इधर उधर का कोई अनुभव ही नहीं होता। इसीलिए बहुत ही सुंदर बात है कि माता पिता का पूरा कर्तव्य भगवान के बारे में बताना। मैं भी तुमको नहीं बचा सकता, आप ही बताओ। अगर आपका बेटा मरने वाला है तो आप पूर्ण प्रयास कर लो, अगर मरने वाला है तो आप नहीं बचा सकते, है ना? पूरा प्रयास कर लो। और आपके बेटा भी मरने वाला है तो आप नहीं बचा सकते, और आप भी मरने वाले हो तो आपका बेटा आपको नहीं बचा सकते। तो दोनों का कंट्रोल किनके हाथ में? भगवान के हाथ में। तो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान को हाथ में अपना चाबी दे देते हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हो, आप कंट्रोलर हो, आप जो इच्छा करो आप करो। पूरा भगवान के हाथ में जब चाबी दे देते हैं तो फिर वो व्यक्ति सुरक्षित रहता है। लेकिन हमको लगता है नहीं, नजदीक के रह के हम सेवा करते हैं। इतना तक एक प्रभु जी ब्रह्मचारी थे, और प्रभु जी ब्रह्मचारी जब ज्वाइन कर लिए, इसके बाद
उनके पिताजी भी नहीं थे, उनके माता थी। तो बेचारा दूसरे के घर में बर्तन मांज के और अपना पेट पालन करते थे, इतना तक गंभीर परिस्थिति थी। लेकिन प्रभु जी का इतना विश्वास था भगवान के ऊपर कि पूर्ण शरणागत हो के गुरु के अंडर में पूरा सेवा कर रहे थे। एक बार मायापुर में गए तो देखे कि इनके माता तो अपने माता को गए और थोड़ा सराहना किए, इनको बोले कि ठीक है मैं आ जाऊंगा ऐसे ऐसे करके, और फिर वहां से निकल गए। किसी को पता भी नहीं चला कि इनकी माँ। बाद में पूछे कि कौन थी वो, तब वो बताया कि मेरी माँ थी। बाप रे, माँ की ऐसी स्थिति है और आप इधर हो। प्रभु जी बताए कि हम खुद जाके कंट्रोल नहीं कर सकते, हम वहां पे जाके करेंगे तो चाह के भी हम उनके सेवा नहीं कर सकते। और ज्यादा क्या कहते हैं, नजदीक आके और ज्यादा प्रेम जो होता है ना, वो और ज्यादा छूट जाता है। जो प्रेम घनिष्ठ प्रेम होता है वो नहीं होता। फिर जाके बाद में भगवान ने ऐसा प्लान बनाया कि आज उनकी माता के, ब्रह्मचारी वो प्रभु जी के माता के, अभी भी क्या कहते हैं, भगवान ने ऐसा व्यवस्था किया, धाम में ही फ्लैट एक क्या कहते हैं डोनेट किया एक व्यक्ति ने। मतलब उनके साथ अपने घर के भी थोड़ा जो भी संपत्ति था वो बेच के, और इधर के भी एक प्रभु जी ने स्पॉन्सर करके दोनों के साथ में रख के अभी भी साथ रहते और धाम में रहते। तो भगवान ने कैसा प्लान किया, आज उनके सेवा करने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन धाम में रहने के कारण बहुत सारे ब्रह्मचारी उनके घर में जाते रहते हैं, भक्त लोग जाते रहते, तो उनको कभी अनुभव ही नहीं होता कि मेरा पुत्र नहीं। एक पुत्र से और ज्यादा अनेक पुत्र, कई सारे पुत्र हैं। अमोघ लीला प्रभु को तो सब जानते होंगे। अमोघ लीला प्रभु के भी माता कहते पहले तो हमें एक पुत्र था, लेकिन आज हमें वास्तव में कई हजारों पुत्र हैं। क्योंकि प्रभु जी के साथ अनेक ब्रह्मचारी जाते हैं, उनके घर जाते हैं और सब भगवान के प्रचार में लगे हैं। ब्रह्मचारी का भी क्या होता है, जब आते लगता है कि कोई भी इनका रेख देख करने वाला नहीं है। पहले तो माता पिता आपको रेख देख करते थे, अब तो सारे पूरा समाज ही आपको रेख देख करेगा ब्रह्मचारी का, है ना। पूरा गृहस्थ का पूर्ण कर्तव्य है कि ब्रह्मचारी को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना, और ब्रह्मचारी का कर्तव्य है कि समाज को क्या ज्ञान देना है, क्या शिक्षा देना है, ये सब कुछ ब्रह्मचारी का कर्तव्य है। शास्त्र का ज्ञान देना, कथा करना, कीर्तन करना, भगवान नाम के प्रचार करना, ये पूरा ब्रह्मचारी का कर्तव्य है। और गृहस्थ का कर्तव्य है कि ब्रह्मचारी को सपोर्ट करना। वैसे तो ब्रह्मचारी क्या कहते हैं, गृहस्थ भी प्रचार करते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी उनके पुत्र के समान है, अभिभावक के समान। क्या कहते हैं, उनके ब्रह्मचारी के जो गृहस्थ हैं वो अभिभावक के समान। तो अगर पूर्ण शरणागत होके कोई भी भगवान का रहता है तो दोनों तरह से सुरक्षा प्रदान होता है, समाज के तरफ से भी और भगवान के तरफ से भी। लेकिन अगर ये विश्वास ना हो तो समाज के तरफ से भी आपको सुरक्षा नहीं मिलेगा और भगवान के तरफ से भी सुरक्षा नहीं मिलेगा, न घर के न घाट के, है ना। तो ये पूरा पूर्ण विज्ञान है। ये मैंने पहली बार ये पिंड सिद्धि नामक ये मनु स्मृति से ये बताया गया है। गर्भ शुभम तथा शुभम शुद्ध्यते, जो गर्भ धारण करते, मनु स्मृति में बताया गया है कि कोई गर्भ धारण करता है तो वो बहुत शुभ है ही है, क्योंकि जो बांझ रहता है वो पूरा अशुभ है एकदम। लेकिन जिनके गर्भ है वो बहुत शुभ है, लेकिन उससे भी शुभ है गर्भ धारण करके शुद्धता मेंटेन करनी। जब शुद्धता मेंटेन किस तरह होता है, आजकल तो आप शुद्धता ऐसे मेंटेन कर भी नहीं सकते। शुद्धता मेंटेन करने के लिए सबसे सरल उपाय है मंदिर जाना, मंदिर में साधु संग करना, नाम जप करना। इससे आपकी अपने आप ये चेतना जो है अपने आप कब ऊपर चला जाएगा आपको ही पता नहीं चलेगा, और पूरा शुद्धता के साथ आपको गलत चीज अपने आप दूर हटने लग जाएगा। आप घर में ही रह के दूर हटने का प्रयास करोगे, गलत चीज छोड़ने का प्रयास, तो नहीं हटेगा। लेकिन जब साधु के संग में आते, जब दूसरे को देखते हैं, तो आप गलत कार्य भी छोड़ सकते हैं। मैं कई बार ऐसे देखा हूं जो नाम जप नहीं कर पाते, जो भक्ति करने में डरते हैं, मंदिर आने को लिए डरते हैं, लेकिन भक्त के साथ किसी दिन यात्रा जब जाते हैं, जैसे 2000 लोगों के साथ हम लोग अभी यात्रा जाने वाले सितंबर 27 में,
तो उसमें कई भगवान के नाम नहीं जपने वाले व्यक्ति भी नाम जपने लग जाते है ना। दूसरे को देख के, अब सब नाम जप कर रहा है तो उसमें टुल्लू टुल्लू देख के क्या करें। उनको भी लगता है कि मैं ही सबसे ज्यादा मूर्ख हूं क्या, ये सब नाम जप कर रहे हैं, सब हरि बोल कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा हूं। तो वो भी नाम जप करने लग जाते हैं। मेरा माता पिता जो थी, क्या कहते हैं, पहले से वो जो देवी देवता के तांत्रिक, एकदम पूरा तांत्रिक, रात रात में पूजा करने वाले, ऐसे पूजा करते थे लेकिन पहले से ही पूजा देवी देवता के तांत्रिक तामसिक विधि से करते थे, एकदम तामसिक विधि से। उनको जब मैं नाम जपने के लिए बोलता पिताजी को, तो नाम जपने मानते ही नहीं थे। वो कहते थे शिव जी का नाम मैं जप रहा हूं, तो शिव जी का ओम नमः शिवाय जपते थे। और मैं बोला कि ठीक है ये भी जपिए आप, लेकिन साथ साथ में महामंत्र भी जपिए, भगवान का नाम भी जपिए, तो नहीं मानते थे। इनको क्या किया, मैंने 84 कोस ब्रजमंडल में ले गया। जब 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा में ले गया, हमारा जो यात्रा था ये वृंदावन का, इसमें भी ले गया था। शुरू में तो यात्रा में ही ले गया। शुरू से आप विश्वास करो 16 माला शुरू कर दी, 16 माला जपने को शुरू कर दी, जो कभी कितना कहने पर भी नहीं मान रहे थे। तो सबसे सरल उपाय भक्त बनाना, उनको धाम लेके जाइए और भक्त के साथ छोड़ दीजिए। आप ज्यादा गाइड, ज्यादा किचकिच करेंगे, उनको बोलेंगे तो उनको लगेगा कि हमको ज्यादा ये पूरा ब्रेन वॉश करने का प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा ये बहुत हमारे ही आगे जन्मा हुआ व्यक्ति और हमको ही प्रीच करने का प्रचार कर रहा है, तो ऐसा मानते हैं। लेकिन जब आप भक्त के साथ छोड़ देंगे तो दूसरे को देख देख के सीखते हैं, और आपको प्रचार भी नहीं करना पड़ेगा, और आपसे ज्यादा हो सकता है, आपसे ज्यादा वो नाम जप करने लग जाए। और वास्तव में मैं जितना अच्छा से नहीं कर पाता, पिताजी दुकान में बैठे रहते हैं और साथ साथ पूरा एकदम हरिनाम जपते, तिलक लगा के एकदम, अभी जाता हूं तो पूरा एकदम खुशी रहता हूं। और कहीं भी जाते तो उनको लाज नहीं, एकदम से, क्योंकि 2000 लोगों के एक साथ देखे ना जपने, तो पूरा गर्व के साथ कहते हैं हम अकेला थोड़ी है, 2000 लोग हैं। वो कहते 2000 लोग है, ऐसे 2000 नहीं, बहुत सारे विदेश के हैं, इधर उधर के, पूरा, क्योंकि आंखों से देखा ना उन्होंने। अभी तो यहाँ पे 10 लोग 20 लोग देख रहे हैं तो उतना वो नहीं लगता, लेकिन जब हजारों के संख्या में वृंदावन में जब भक्त ही भक्त देखते हैं, जहां जाते केवल भगवान का ही दर्शन होता है, तो इसको करने से क्या होता है, भक्ति नहीं भी भक्ति प्रकट हो जाता है वैष्णव की कृपा से, है ना। तो ये बहुत सरल उपाय भक्त बनाने का। अब आपको किसी को भक्त बनाना है तो उसको धाम लेके जाइए, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि बोल।